आपके पास आएंगे, लोग आपके पास चलकर आएंगे और आपसे आकर कहेंगे कि अपनी पार्टी से हमें टिकट दिला दो। जब उन्हें यह एहसास कराओगे कि इस टिकट के ऊपर, इस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के फोटो पर, इस बैरिस्टर साहब के पतन के निशान पर ये तमाम लोग वोट करेंगे, तो आप देखना कि इंशाअल्लाह वो लोग आपके पास चलकर आएंगे। और जो हाथ इस कौम का 70 साल से ये था, इस कौम का वो हाथ ऐसे होगा। ये कौम बांटेगी, आप टिकट दोगे, लोग तलाश करेंगे। हमें याद है अच्छी तरह कि जब हम लोग बसपा में टिकट मांगने के जुगाड़ ढूंढते थे, तो हम ढूंढते थे कि कौन सा हमारा चमार भाई है जो प्रदेश अध्यक्ष को अच्छी तरह जानता हो, जो प्रदेश अध्यक्ष को जानता हो। हम उस चमार को ढूंढते थे और उसके पास जाते थे और उसे कहते थे अध्यक्ष जी के पास लेके चल, हमारी सिफारिश कर। मेरे दोस्तों, मुझे वो सीन याद है। मैं भी चाहता हूं कि लोग इन दाढ़ी और टोपी वालों को, जिनको ये कहते हैं कि ये दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमान हैं, उनके पास आए चलकर और उनसे कहे कि चाचा, आपकी पार्टी का जो अध्यक्ष है, आपकी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आलिमों की बहुत इज्जत करता है, वो दाढ़ी और टोपी वालों की बहुत इज्जत करता है, उसके पास हमें लेकर चलो, हमें टिकट दिलवा दो। मेरा मकसद ये है, मजलिस का मकसद ये है कि आप लोग अब बांटना सीख लो, अब मांगना बंद कर दो। अब मांगेंगे तो सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे, अब बंदों से नहीं मांगेंगे, अब बंदों को बांटेंगे। और अल्लाह की मदद तब आती है जब आदमी बांटता है। अल्लाह की मदद कभी भीख मांगने वाले पर नहीं आई। अब पूरा इतिहास उठा लो अपना, अल्लाह के नबी की जिंदगी से लेकर अब तक, अगर किसी मांगने वाले पर, भीख मांगने वाले पर, दुनिया से मांगने वाले पर अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद उसी से आएगी जब अल्लाह से मांगेगा और कौम की, मखलूक की खिदमत का काम करेगा। मखलूक चाहे कोई भी हो, कमजोर चाहे कोई भी हो, कमजोर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहरहाल इंसान हो, आप अगर उस कमजोर की मदद करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। जहां हमने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 काम किए थे, आज हम लोगों को फिर जहन हमारे बदले हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी, हमारे पास लीडर बहुत बड़े बड़े आए। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत बड़े लीडर थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत बड़े लीडर थे मेरे दोस्तों। लेकिन मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी, वो कांग्रेस के दरबार से आते थे, अपनी कौम को इकट्ठा करते थे, इलेक्शन लड़ते थे, वोट लेते थे और जाते थे कांग्रेस के दरबार में लाकर रख देते थे कि लो, मैं अपनी कौम को जिताकर, अपनी कौम के वोट लेकर आपकी पार्टी को जिता कर ले आया हूँ, इसको जो चाहे करो, जिसको चाहे समर्थन दो, जिसको चाहे इसका फायदा पहुंचाओ, जिसको चाहे नुकसान पहुंचाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पास कोई मुजाहिद ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा बड़ा कायद हो, ऐसा बड़ा लीडर हो जो आए और आकर कहे कि लो, मैं तुम्हारे सामने लीडर बनकर भी पेश होता हूं और मैं तुम्हारे सामने पार्टी भी लेकर आता हूं, अपनी पार्टी को भी वोट दो और अपने लीडर को भी सम्मान दो। ऐसा कोई अब तक नहीं हुआ था। अब पहली बार एक ऐसा शख्स आया है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो शख्स आज वो मर्द मुजाहिद आपके सामने पार्टी भी लेकर आया है और आपके सामने वो अपने वोट की और पतंग का निशान लेकर आया है और आपको बताने आया है। उनके तमाम लोग, ये तमाम टीम बैठी है, ये तमाम उनके कर्म फरमा लोग हैं जो उनके इशारे पर चलते हैं। ये तमाम लोग आपके सामने उनका दर्द लेकर, उनके रातों को जागने का दर्द लेकर आए हैं। एक चीज और ध्यान रखना, मुख्तसर सी बात कर खत्म करता हूँ, क्योंकि फिर असर का वक्त बहुत नजदीक है। आप लोग भी ठंड में यहाँ बैठे हैं, मुझे ख्याल है अपने बुजुर्गों का कि वो यहाँ ठंड में क्या महसूस कर रहे होंगे। जब मुझे ठंड लग रही है तो उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज ये भी एक कुर्बानी है। और एक चीज ध्यान रखिए कि आज तक जिसने अपनी कौम की बात की, अल्लाह ने उसे कभी छोटा नहीं होने दिया, अल्लाह ने उसका कद बुलंद किया है। और जिसने अपनी कौम की बात नहीं की, उनका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आजम खान समाजवादी के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन आजम खान ने कभी कौम की बात नहीं की। आजम खान साहब ने समाजवाद की बात की। आज कहाँ है आजम खान? नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत बड़े लीडर थे बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन कभी मुसलमान की कौम, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब 40 साल तक गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की गुलामी की, कांग्रेस की बात की, कौम की बात नहीं की। आज कहाँ है गुलाम नबी आजाद? ये कहकर दोस्तों, यही वो कांग्रेस है। हमें सब बातें याद है, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने किसी का कद बुलंद किया, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी मुसलमान की टोपी नहीं लगाई,
मुसलमान से वोट नहीं मांगा। हम तो अल्लाह वाले हैं, हमारे पास अल्लाह की मदद क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे में कोई खड़ा ही नहीं हुआ जिसने अपनी कौम की बात की हो। मोदी जी खड़े हुए, उन्होंने अपनी कौम की बात की और उन्होंने हिंदू 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 की बात की, तो उनके पास मदद आई। आज प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बात की, अपने समाज की बात की, अपने कौम की बात की, प्रधानमंत्री बन गए। हमारे यहाँ कोई क्यों नहीं बन सका? क्योंकि हमारा कितना भी बड़ा लीडर हुआ, गया कांग्रेस में तो कांग्रेस की बात की, सपा में है तो समाजवाद की बात की, बसपा में है तो बहुजन समाज की बात की, लेकिन कौम की बात नहीं की। सिर्फ अपना जाति मफाद तो हल हो सकता है। आप किसी के घर पर चले जाओ, ये किराए के मकान है आपके लिए, इनका जाति मकान नहीं है ये आपके। आप किसी भी किराए के मकान में रह लो, किराएदार रहोगे, लेकिन मजलिस आपका जाती मकान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, मजलिस आपका जाती घर है, मजलिस आपका सियासी घर है। अपने घर में आओगे, अपने घर में रहोगे, तो मेरे दोस्तों, जब अपने घर में रहता है आदमी, उसकी इज्जत अलग होती है, और जब किराए के मकान में रहता है तो उसकी इज्जत अलग होती है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए ये पार्टी किराए के मकान थे, अब आपका मकान आपके पास है, आपकी जमात आपके पास है, मजलिस आपकी सियासी पार्टी है, सियासी लीडर आपके पास है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। इस वक्त मुल्क के हालात में उस शख्स का सियासत की दुनिया में 543 के ऐवान में उसका कोई मुकाबला नहीं है, और 125 करोड़ के मुल्क में उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा पार्टी का लीडर इतना सच्चा है, इतना ईमानदार है, इतना खूबसूरत है, इतना मालदार है, राजा है, रईस है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उनकी इबादतें आप देखो, अभी एक हफ्ता मैं उनके साथ रहा बिहार के सफर में, बिहार के इलेक्शन में, जो उनका मामूल है, बड़े बड़े आलिमों को भी मैंने देखा है, मिलता हूँ, उन आलिमों के जैसा उनका जो जिंदगी का मामूल है, उनकी नमाजों के तरीके हैं, वो उनकी तरह है जैसे एक बहुत बड़ा आलिम हो। जबकि सियासत की दुनिया में आदमी झूठ और फरेब करता है, लेकिन उनको देखकर मैंने सिर्फ यही देखा कि है जोश हक, है जोश हक, तकब्बुर व बातिल से महवे जंग, है जोश हक, तकब्बुर व बातिल से महवे जंग। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, हरगिज़ डरा न पाएगा अहले सितम मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है। तो मैंने उनसे यही सीखा कि अल्लाह का करम उनके साथ है, और बिहार में 5 सीटें वो जीते, और 5 सीटों में 5 एमएलए ने वहां के लोगों को बता दिया। मेरे दोस्तों, सीमांचल में लड़ाई लड़ते हैं वो सदन के अंदर, सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं वो। सीमांचल में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, सीमांचल में हर समाज के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर कौम के लोग रहते हैं। उन सब की लड़ाई लड़ते हैं, उनके मुआवजों की बात करते हैं, उनको फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। जिनके तन पर कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, उन बच्चों के लिए आपको एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक जगह प्रोग्राम था, एक 22वीं विधानसभा थी, 22वीं विधानसभा का प्रभारी मुझे बनाया था, और एमएलए साहब जाफर भाई नामपल्ली से विधायक हैं, हैदराबाद से वो और मैं दोनों थे। हम दोनों एक जगह पहुंचे और शाम का वक्त था, ठंडक थोड़ी सी हो गई। एक औरत, हमारी एक बहन अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर ले जा रही। मैंने उससे कहा कि ठंड का वक्त है, इसे कुर्ता पहना दो। वो फटा हुआ बनियान पहन रहा था, तो उसकी माँ ने कहा कि इसके पास कुर्ता नहीं है। मैंने सोचा कि कुर्ता नहीं होगा तो शर्ट होगी, तो मैंने कहा इसे शर्ट पहना दो। कहने लगी इसके पास कपड़े नहीं है। 5 साल का बच्चा, और उसकी माँ ये कहती है कि इसके पास कपड़े नहीं है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पास? कहने लगी मेरे पास भी एक ही साड़ी है, मेरे पास भी एक ही साड़ी है। तो मैंने कहा कपड़े कैसे बदलते हो? कहने लगी कि आधी को धो लेती हूँ और आधी बांध लेती हूँ, फिर आधी को बांध कर आधी धो लेती हूँ। तो मैंने पूछा इसके फादर कहाँ है, इसके अब्बा कहाँ है? कहने लगी इसके अब्बा बाहर रहते हैं। मैंने पूछा इसके अब्बा पैसे नहीं भेजते क्या? कह रही हाँ भेजते हैं, जितना भेजते हैं वो सब खाने में खर्च हो जाता है, कपड़े बनाने के लिए नहीं है कुछ। 3 साल से इसके पास कुर्ता नहीं है। अंदाजा लगाओ आप लोग, अगर हिंदू होगा तो दिवाली और होली भी आई होगी, मुसलमान होगा तो ईद और बकरीद भी आई होगी, गांव में शादी और ब्याह भी हुए होंगे। 70-73 साल मुल्क की आजादी को हो गए, उसके बाद 5 साल के बच्चे पर 3 साल से कपड़े ना होना, ये किस बात का सबूत है? क्या ये सरकार देश से मोहब्बत करती है? क्या जो सरकारें 73 साल से चली आ रही वो अपने मुल्क से मोहब्बत करती थी? एक प्रधानमंत्री को, एक जिम्मेदार वहां के एमएलए को नींद कैसे आई है जब उसके क्षेत्र में
उसके विधानसभा क्षेत्र में, उसके देश में ऐसे बच्चे भी हों जो 5 साल की उम्र में 3 साल से कपड़े न पहने हों। कैसे मुल्क है मेरे दोस्तों। हमने अच्छे में आंख खोली है, हमें एहसास नहीं है। आज उन लोगों के घर जाइए आप, हम लोग जाते